फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकरम हाई स्कूल, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर से आज फिज़िक्स 9th का बेटे लेक्चर नंबर 8 डिलीवर करने जा रहा हूँ। हमने चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम मैंने आपको ग्राफ का सिखाया था। ग्राफ इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये जो है ये तस्वीरी इजहार है किसी भी दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने का। अब बेटा उसमें पहले नंबर पे जो ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ लास्ट टाइम डिटेल से सिखाया था, आज आपने सीखना है कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है। तो बेटा स्पीड टाइम ग्राफ के लिए जो टाइम है वो हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग लिखना है और जो स्पीड है वो हमेशा आपने वाई एक्सिस के अलोंग लिखना है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसकी लाइन इसे कहते हैं एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम आना है और ये जो वर्टिकल लाइन है, अमूदी लाइन है, इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस और वाई एक्सिस के गिर्द आपने ये जो स्पीड है उसको आपने लिखना है। अब बेटा इसमें दो चीज़ें हैं, चूँकि स्पीड है, स्पीड में कोई भी बॉडी रेस्ट की हालत में नहीं होता, जाहिर सी बात है वो मूव कर रहा होता है। तो सबसे पहले नंबर पे आज सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, कि कांस्टेंट स्पीड से हरकत करता हुआ जो जिस्म है उसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो बेटे जब भी एक जिस्म कांस्टेंट स्पीड के साथ एक ख़ास हरकत स्पीड के साथ हरकत कर रहा होता है तो उस सूरत में जो ग्राफ है वो हमेशा टाइम एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन आती है, क्योंकि जिस्म जो है उसकी स्पीड ना तो चेंज हो रही होती है, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो बॉडी मूव कर रहा होता है। उसकी स्पीड भी एक ही ख़ास स्पीड के साथ वो हरकत कर रहा होता है, इसलिए उसका जो ग्राफ है वो हमेशा इस एक्स एक्सिस के यानी कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है और ये ख़त मुस्तकीम यानी कि स्ट्रेट लाइन होता है, बिल्कुल सीधी लाइन में होता है। और अगर इफ़ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, यानी कि ये ख़ास स्पीड के साथ कभी वो स्पीड चेंज हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, लेकिन स्पीड अपनी ही एक ख़ास लिमिट तक रहती है, तो बेटा उस सूरत में ग्राफ क्या बनेगा, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी पढ़ी है कि अगर एक बॉडी उसकी स्पीड उसकी वेलोसिटी जो है वो वक़्त के मसावी वक्फ़ों में मसावी तब्दील हो रही हो, एक जितनी तब्दील हो रही हो, ख्वाह ये वक़्त के वक्फ़े कितने मुख्तसर क्यों ना हो, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब कि हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का अब जिक्र करेंगे स्पीड के लिहाज से, वेलोसिटी के लिहाज से। तो बेटा जब भी कोई भी जिस्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ हरकत कर रहा होता है तो जो ग्राफ इस सूरत में जो ग्राफ बनता है वो भी एक स्ट्रेट लाइन होता है, वो भी एक बिल्कुल सीधा खत होता है, लेकिन वो एक स्लोप की शक्ल में होता है। स्लोप जो स्लोप ऑफ ए बी है, लेट्स सपोज कि ये लाइन है, ये ए बी है, ये खत ए बी है, ये जो स्लोप है दैट रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन को जाहिर करता है। और ये जो स्लोप है इसको हम कैसे निकालते हैं बेटा, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, के वेलोसिटी में जो तब्दीली होती है इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो इस तरीके से बेटा हम लोग इस ग्राफ को और उसकी कैलकुलेशन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। आज का हमारा ये छोटा सा लेक्चर था। अब बेटा ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है ये इसको हम यूज़ करते हुए आगे इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस ग्राफ को आपने अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको जो हरकत की मसावातें हैं वो सिखाऊंगा। तो अगर किसी भी स्टूडेंट का इन ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो बेटा आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपके तमाम सवालात का जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।